भारत बांग्लादेश बॉर्डर से आ रही तस्वीरों ने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर पर उमड़ी घुसपैठियों की भारी भीड़ इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अमित शाह का मिशन बॉर्डर अब धरातल पर असर दिखाने लगा है। हाल के दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ सक्रियता, सीमावर्ती इलाकों में उनके दौरे, बॉर्डर के 15 किलोमीटर के इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने के उनके निर्देश और घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ने घुसपैठियों की लंका लगा दी है और बांग्लादेशी घुसपैठियों में हड़कंप मच गया है। हालात ये हैं कि जो लोग सालों से फर्जी आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड के सहारे पश्चिम बंगाल में रह रहे थे, वो खुद सामान पैक करके बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और बीएसएफ से गुहार लगा रहे हैं, प्लीज हमें बांग्लादेश भेज दो। कई घुसपैठिए कैमरे पर कबूल रहे हैं कि दलालों को हजारों रुपए देकर वो भारत पहुंचे थे। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घुसपैठियों के खिलाफ शानदार रणनीति नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी का तगड़ा एक्शन, यानी संदेश बिल्कुल साफ है। भारत में अवैध घुसपैठ के खिलाफ अंतिम प्रहार शुरू हो चुका है और इसकी कमान खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है और धरातल पर इसको लागू करते हुए बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी साफ साफ नजर आ रहे हैं। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे योगी मॉडल को अपनाकर शुवेंदु अधिकारी बंगाल से घुसपैठियों को खदेड़ रहे हैं और पूरे देश में अमित शाह का मिशन घुसपैठियां निकालो अभियान खूब तेजी से आगे बढ़ रहा है। शाह शुवेंदु की जोड़ी ने मचाया धमाल, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच भयंकर बवाल, भारत के गृह मंत्री ने कर दिया बड़ा कमाल, अब भारत में नहीं बचेगा एक भी घुसपैठिया। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के लिए होल्डिंग सेंटर खोलने के फैसले का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। उत्तर 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर पर घुसपैठियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। वायरल वीडियो से हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 2 दिनों से लगातार बड़ी संख्या में घुसपैठिए बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और खुद को वापस बांग्लादेश भेजने की मांग कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के बीच इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है और वायरल हो रहे कई वीडियोस इसकी पुष्टि करते हैं। इससे पहले एसआईआर के दौरान भी ऐसी ही भीड़ नजर आई थी, ऐसा ही नजारा देखने को मिला था, लेकिन अब उसमें और ज्यादा मजबूती साफ साफ देखी जा सकती है। बॉर्डर पर पहुंचे ज्यादातर घुसपैठिए कोलकाता के न्यू टाउन, खरदा और डानकुनी इलाके से आए। इनमें से कई लोग पिछले कई सालों से अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। घुसपैठियों का कहना है कि शुवेंदु अधिकारी के आने के बाद इन्हें अब डर सताने लगा है और वो वापस बांग्लादेश जाना चाहते हैं। कई घुसपैठिए यह दावा कर रहे हैं कि यदि पीएम मोदी उन्हें भारत में रहने दें तो वो बीजेपी को वोट करेंगे। एक घुसपैठिए ने, महिला है, उसने आज तक न्यूज चैनल से बात करते हुए यह तक कह दिया कि पहले वो ममता बनर्जी को वोट करती थी। उसका वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड भी म्यूनिसिपैलिटी की ओर से बनवाया गया था। वो 3 बार भारत में वोट कर चुकी है। जरा सोचिए कितने बड़े पैमाने पर यह भयंकर साजिश चल रही थी। ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों को भारत का वोटर बनाकर फर्जी तरीके से चुनाव जीत रही थी। इसका तो यही मतलब हुआ। और अब यही घुसपैठिए कह रहे हैं शुवेंदु सरकार आने के बाद स्थिति पलट गई है। किराए के घर की बिजली काट दी गई है, खाने तक के लाले पड़े हैं। वापस बांग्लादेश लौटने के लिए कहे जाने के बाद हाकिमपुर बॉर्डर पर जो तस्वीर नजर आ रही है वो इस बात को प्रमाणित कर रही है कि अमित शाह का एक्शन धरातल पर लागू हो चुका है। कई ऐसे घुसपैठिए हैं जिसने कैमरे पर यह बात कबूली कि वो दलालों को पैसा देकर भारत पहुंचा था और केवल 8-10 हजार रुपए में दलालों को से संपर्क करके उसने भारत में एंट्री ली और अवैध तरीके से वो भारत में रह रहा था। लेकिन अब इन सब चीजों का पर्दाफाश हो चुका है। अमित शाह की रणनीति का तगड़ा असर। देश की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर के पास 15 किलोमीटर तक अवैध निर्माण यानी अवैध अतिक्रमण पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी। दरअसल अमित शाह इन दिनों देश के बॉर्डर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो राजस्थान के बीकानेर पहुंचे थे, जहां उन्होंने हाई लेवल सुरक्षा मीटिंग की। इसमें बॉर्डर जिलों के लिए 360 डिग्री सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया। राजस्थान में हुए इस बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा सहित कई सीनियर ऑफिसर मौजूद रहे।
सेना के भी टॉप ऑफिसर्स मौजूद रहे। बैठक में अमित शाह ने भारत पाकिस्तान सीमा से 15 किलोमीटर तक अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अमित शाह ने साफ कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध निर्माण तुरंत ध्वस्त हो, चाहे वो पाकिस्तान से सटा भारत का इलाका हो या बांग्लादेश से। उन्होंने राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े जिलों में हो रहे घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी रोकने को बड़ा एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा। बॉर्डर जिलों के डीएम एसपी के साथ अमित शाह की काफी अहम बैठक हुई, जिसमें उन्होंने बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर कई अहम दिशा निर्देश दिए। इससे पहले बिहार के सीमांचल में इस तरह की कार्रवाई की गई थी। सीमांचल में अब तक लाखों अवैध रूप से निर्मित संपत्तियों को ध्वस्त किया जा चुका है, क्योंकि अब वहां भी बीजेपी की सरकार है। बॉर्डर इलाके को टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि बीएसएफ यानी भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जल्द ही सीमा सुरक्षा की विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जाएगी। सुनिए। सिविलियन हमारे देश के नागरिक चैन की नींद इसलिए सो पा रहे हैं कि सीमा पर मेरे सीमा प्रहरी अहर्निश दिन रात ये ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं पूरे देश की ओर से सिंबॉलिक तरीके से सांचू चौकी के जवानों के माध्यम से सारे बीएसएफ के सीमा प्रहरियों को बहुत बहुत संवेदना के साथ प्रणाम करना चाहता हूं कि आपका ये पराक्रम, आपकी देशभक्ति, आपकी साहस और आपकी वीरता ये देश को सुरक्षित बनाए हुए है। आपकी सुविधा के लिए भारत सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी और विश्व की अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी भी अगले 1 साल में आपको उपलब्ध कराई जा रहेगी। मगर इस सब के साथ भी आपका समर्पण का मूल्य कम नहीं होगा, ये सुनिश्चित है। अमित शाह ने साफ कर दिया कि देश में जीरो टॉलरेंस की घुसपैठ नीति अपनाई जाएगी और शून्य घुसपैठ सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है, जो 4 कोणीय सुरक्षा ग्रिड से संभव है। सुनिए कैसे अमित शाह घुसपैठ को लेकर हुंकार भर रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के सुरक्षा परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन आया है। सेना का आधुनिकीकरण हो रहा है। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित उस तरह से आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई। मगर मैं मानता हूं कि प्रयास होने के बाद हमें जवाब देना पड़े, ये स्थिति ठीक नहीं है। हमें सुनिश्चित करें कि कोई प्रयास करने की हिम्मत ही न करे, ऐसी सीमा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। और यह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड के माध्यम से ही हो सकता है। अमित शाह के इसी रणनीति का ग्राउंड पर तगड़ा असर नजर आ रहा है और पश्चिम बंगाल में तो कमाल ही हो रहा है। बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने प्रदेश के तमाम जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने और उनको वापस भेजने के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने की तैयारी तेज कर दी है। उत्तर बंगाल में मालदा के बाद जलपाईगुड़ी जिले में 2 होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं, जबकि कूच बिहार जिले में 3 होल्डिंग सेंटर तैयार किए गए हैं। शुवेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं और अमित शाह अपने मिशन को सफल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। वो लगातार बॉर्डर राज्यों का दौरा कर रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश से जुड़ा हिस्सा हो या फिर पाकिस्तान से। उनका मकसद साफ है, जिस तरीके से भारत को नक्सल मुक्त किया, अब भारत को घुसपैठ मुक्त किया जाएगा और इसके लिए जो भी एक्शन लेना पड़ेगा, जो भी रणनीति बनानी पड़ेगी, अमित शाह हर वो कोशिश करेंगे। और आज पूरे देश में घुसपैठियों के बीच खलबली मची हुई है। असम में पहले से बीजेपी की सरकार है, वहां घुसपैठ में काफी कमी आई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के चलते घुसपैठियों के हौसले बुलंद थे और अब उस हौसले को अमित शाह ने रौंद दिया है, उस हौसले को तोड़ दिया है। भारत में वही रहेगा जो भारत का नागरिक होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर कल जो फैसला सुनाया, उसके मुताबिक भी भारत के नागरिकों को भारत में रहने के पूरे अधिकार हैं, लेकिन वोटर लिस्ट को
पूरी तरह से पारदर्शी बनाना चुनाव आयोग का अधिकार है। यानी हर मोर्चे पर इस वक्त भारत सरकार पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है कि घुसपैठियों को बाहर निकालना है। पीएम मोदी लाल किले से ऐलान कर चुके हैं, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज आज भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है और अमित शाह इसी को लेकर भारत की स्थिति को सुधारने के लिए जी जान लगा रहे हैं। लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, अधिकारियों को सीधे सीधे आदेश दे रहे हैं और ग्राउंड पर बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। अमित शाह के इस अप्रोच और उनके इस ताबड़तोड़ फैसले को लेकर और शुवेंदु अधिकारी कैसे योगी मॉडल के तहत बंगाल में उसे लागू कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।